साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों आपके लिए आज जो मैं लेके आया हूँ वो नंबर थ्योरी है साथियों, और कुछ साथियों फंक्शनल आप कह सकते हैं रियल एनालिसिस का भी कुछ मटेरियल साथियों आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में साथियों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आया है साथियों। उसको हम लोग आज टच करेंगे और साथियों मुझे उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। और साथियों आपसे एक नर्म निवेदन है कि आप जरूर साथियों पिछले लेक्चर को जरूर देखा करें, जिससे कि हम लोग जब आगे प्रोसीड करें तो वहाँ पे साथियों आपको प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों बिना टाइम गंवाए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों जो हमारा पहला जो टॉपिक्स है उसमें है कॉन्ग्रुएंस मॉडलो साथियों। टाइप नंबर 1 आप देखें और आराम से ठंडे दिमाग से साथियों समझने की कोशिश करें कि साथियों AX बी मॉड n, अगर साथियों ये हमारा कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडलो है तो इसके पास साथियों क्या होगा, हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस इन कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n साथियों, मॉडलो n वेयर साथियों डी क्या होगा ये आप देख लें, डी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए कोमा एन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डी मस्ट डिवाइड बी। चलिए आप साथियों इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और साथियों इसके बेस पे बहुत टाइम क्वेश्चन आ रखा है और हमेशा ही आप देखेंगे यहाँ से लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉडलों से हमेशा ही क्वेश्चन रहता है। आराम से साथियों आपको बस समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये क्या है साथियों, AX इक्वल्स टू बी मॉड n हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन। कहता है कि इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे और पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए जरूर याद रखिएगा आप लोग, साथियों हम लोग पहले ही लेक्चर में साथियों इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर करा है कि AX इक्वल्स टू बी मॉड n हैज अ सॉल्यूशन if and only if GCD of A, N साथियों से D must divide B। ठीक है, ये साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें लर्न करा था और इसी के बेस पे साथियों जब एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी सॉल्यूशंस बी पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स साथियों? बहुत इजी है और मेरी कोशिश रहेगी आपको बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं इस चीज को। क्या समझना है, AX इक्वल्स टू बी मॉड n, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n। ये क्या है साथियों, कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लर्न करा था, इंटीजर मॉडलो n, जिसका एक दूसरा नाम है साथियों एडिशन मॉडलो n। उस पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से साथियों काम करा था। ठीक है, तो साथियों AX इक्वल्स टू बी मॉड n या बी मॉडलो n साथियों हैज अ सॉल्यूशन। हैज अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी पॉसिबल, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। कब एग्जिस्ट करेगा साथियों, इफ जीसीडी ऑफ A, n, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A, n मस्ट डिवाइड दिस B। तो जीसीडी ऑफ A, n से D मस्ट डिवाइड साथियों इस B को। अगर करेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज को साथियों आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लें, क्योंकि इस लिस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा। तो साथियों पहले इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है और हम लोग अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। सपोज साथियों हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2x इक्वल्स टू 3 मॉड 5। तो हम लोग पहले सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, है ना, एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले आप ये देखें। तो साथियों जीसीडी ऑफ 2,5 equals to 1 and 1 must divide 3, so that's why solutions always exist। क्या करेगा साथियों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पहले ये आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ले इस बात को कि जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A, n जितना आएगा साथियों उसको क्या करना है, इसको देखना है कि इसको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर करेगा तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड साथियों ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बस आराम से आप देखते जाएं। साथियों क्वेश्चन का रेंज यही रहता है, इसी को चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लर्न करेंगे, या फिर दो डिफरेंट दोस्तों जो हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडलो होगा उसके बीच में क्या रिलेशन रहता है उसके बेस में। साथियों सपोज हमारे पास दिया हुआ है कि 4x इक्वल्स टू 8 मॉड 5, या कुछ और रख लें आप लोग
साथ ही यहाँ पे 16 में रख देता हूँ। 16 रखने या फिर आप लोगों का मन है साथ यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, ये मैंने 6 लिया है। चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडलो द सिस्टम दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो आपको क्या चेक करना है कि जीसीडी ऑफ 3,6, तो 3,6 का जीसीडी क्या आएगा 3। क्या साथियों 3 तो आया, क्या इसको डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड नहीं करता। मतलब साथियों इस सिस्टम के रेस्पेक्टिवली देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। और साथियों अगर सॉल्यूशंस की बातें आए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो साथियों चूंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n पे काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बेसिक समझाया था कि इंटीजर मॉडलो n पे करते हैं, उसका जो सॉल्यूशंस आएगा वो इसका रिमाइंडर आएगा 0 अप टू n-1। सो वी आर एक्चुअली कलेक्टिंग द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करता है तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है, और नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो साथ में हम लोग क्या बोलेंगे उसके नेचर के बारे में। तो ये बातें आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। x इक्वल टू b मॉड n हैज अ सॉल्यूशन। इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा साथियों जब जीसीडी ऑफ a, n मस्ट डिवाइड b करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। और साथियों जरूर याद रखें a b जो है ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा। वैसे तो रियल के केस में भी हम लोग बना सकते हैं, रूट नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल्स होगा तो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा याद रखिए कि इंटीग्रल वैल्यू में थोड़ा इजी से हमारा बन जाएगा। तो साथियों पहले तो ये समझ में आ गया कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है, इस सिस्टम के पास अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो क्वेश्चन ये है कि चूंकि इंटीग्रल वैल्यू निकाल रहे हैं तो साथियों क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन बी पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। इसको साथियों लर्न किया जाता है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n, ये ऐसा पढ़ा जाता है। हैज अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए साथियों, हैज एग्जैक्टली मैं लिख देता हूं, एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस इफ एंड ओनली इफ डी क्या होना चाहिए साथियों, जीसीडी किसका, a, n का, और क्राइटेरिया क्या है, इसको डिवाइड करें, जो आपने ऑलरेडी लर्न किया है, ठीक है ना। तो साथियों बस सारा गेम इसी का है, ठीक है ना। याद रखना है आपको जीसीडी ऑफ a, n मस्ट डिवाइड b अगर करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपने डिसाइड कर लिया। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी सॉल्यूशन बी पॉसिबल। सो नंबर ऑफ, आप कह देंगे यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन साथियों, सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये याद रखना है हमेशा इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जब भी मॉडलो ऑपरेट करते हैं तो साथियों 0 अप टू n-1 तक का जो हमारा रिमाइंडर का एक सेट बनता है उसी के एलिमेंट्स होने चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड करेगा तो मॉडलो n ऑपरेट करके उसको रिमाइंडर तक हम लोग क्या करेंगे साथियों, श्रिंक कर देंगे। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, आप ये कह सकते हैं नॉन नेगेटिव कह दें तो अच्छा लगेगा, नॉन नेगेटिव, क्योंकि इसमें जब भी हम लोग सॉल्यूशन सेट साथियों लाते हैं तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और इंटीजर भी होगा। सो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसको भी जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन साथियों IISc बेंगलोर में पूछा था कि बता इसके सॉल्यूशन से इंटीग्रल होंगे, इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन पूछा था, रेशनल्स होगा, रियल होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो साथियों नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये जरूर याद रखें, जितना हमारा जीसीडी बनेगा उतना ही एग्जैक्टली साथियों उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेगा। ये मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। साथियों इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी पढ़ाया जाए एक एक चीज क्लियर कट के थ्रू आप लोगों को समझाया जाए, कि जिससे बाद में आपको समझने में परेशानी ना हुई। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है साथियों कि आपके एक एक डाउट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करा जाए। जो भी पढ़ाए बिल्कुल एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, जिससे आपके मन में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो और आपके अंदर में डाउट्स ना बने। साथियों देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि कोई भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उसको वही बंदा क्लियर कर पाता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना।
जब वो साथियों जब हम लोग प्रोसेस में लग जाते हैं, चीजों को प्रोसीड करते हैं, तो एक बात तो हमेशा ही याद रखा जाना चाहिए कि चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए साथियों तैयारी कर रहे हैं, तो अपने अंदर पहले ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। यस, वी हैव द गुड क्वालिटी, वी हैव द कैपेसिटी टू फेस, टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। साथियों ये जो विश्वास है, ये आत्मविश्वास है, ये लेके चलेंगे तभी जाके आप साथियों किसी एग्जाम को क्लियर करेंगे। और उसके लिए जितना मेहनत चाहिए वो आपको हमेशा ही जम के करना है। साथियों कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे, अगर आपने जबरदस्त मेहनत किया है, हो सकता है एक दो बार फेलियर आपके पास आया है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली साथियों उस पर अगर मेहनत करते रहते हैं, एक विल पावर है कि आई हैव टू डेफिनेटली फेस सच एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके पास अगर ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है, मन में एक जिज्ञासा बना हुआ है, मन में एक ललक है अपने गोल के प्रति, तो साथियों आज ना कल और डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, आपकी जितनी चाहत होगी उससे भी ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। ये साथियों आपकी एक कंटिन्यूअसली एफर्ट के वजह से होता है। ठीक है ना, तो अपने आप पे कभी शक ना करें साथियों, और शक जहां बनता है वो वीकनेस से बनता है साथियों, उस पर जबरदस्त मेहनत करें। तो वो साथियों जो वीकनेस है वो आपके एक कहते हैं पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में साथ में आपको तब्दील कर देगा। तो साथियों हमेशा मैं कहता हूं कि अच्छी अच्छी बुक पढ़ें, जिससे आपके पॉजिटिवनेस आपके अंदर बना रहे, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बना रहे हायर स्टडीज या फिर जिसकी तरफ आप लोग साथियों एक्सीड करना चाहते हैं आप अपने आप को। तो साथियों ठीक है, और यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो साथियों तो आप लोग डेफिनेटली बताना कि सर यहाँ पे वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, और कुछ भी साथियों तो इसको जरूर बताइएगा आप लोग। तो एक बेसिक क्या चीज था साथियों, इसको बस जानना है, a, n का जीसीडी निकालना है। क्या करना है साथियों, पहला पॉइंट ये याद रखें कि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप ऑलरेडी निकालना सीख गए हैं, a, n का आप निकाल लें। फिर सेकंड में क्या चेक करना है, पहला तो ये निकालना है कि जीसीडी हमारा एग्जिस्ट करे। कल आपने देखा था कि उस दिन साथियों हमने ये भी देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता। और सेकंड चीज देखेंगे कि जीसीडी जितना आएगा साथियों a, n का कोई हमारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा, ठीक है, दैट मस्ट डिवाइड्स बी। सेकेंड बात ये आप चेक करना है, पहले क्या चेक करना, वी हैव टू फाइंड जीसीडी ऑफ a, n, हमने कर लिया। सेकेंड आपको करना है, वी हैव टू चेक वेदर जीसीडी ऑफ a, n डिवाइड्स b और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आपको सेकेंड टर्म्स यही चेक करना है। दिस इज रियली वेरी ट्रिकी वन, यू हैव टू चेक, दिस इज नॉट अ वेरी बिग टास्क टू चेक वेदर दिस है ना जीसीडी डिवाइड्स b और नॉट। आपको डिवीजन अच्छे से आता है, आप अच्छे से कर लेंगे। सो जीसीडी ऑफ a, n मस्ट डिवाइड, ये 110% साथियों ये क्राइटेरिया पास करेगा तभी हम लोग जाके बोलेंगे। ठीक है ना। थर्ड, अगर आप ये कर पाने में सक्षम हैं साथियों, से दिस स्टार, इफ स्टार डिवाइड्स b सो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा साथियों, एग्जिस्ट करेगा। और फोर्थ वन, और सॉल्यूशन अगर साथियों डिवाइड नहीं करेगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वहीं पे काट उठ के छोड़ के चले आएंगे, है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन सिस्टम, है ना, या कॉन्ग्रुएंट मॉडल काट के आप आ जाए। साथियों अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है ना, तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन बी पॉसिबल। तो साथियों नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा वो जितना जीसीडी आएगा साथियों एग्जैक्टली ये रहेगा। तो साथियों ये 4 पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखना है, बेसिकली पहले ये a और n का जीसीडी आप निकालें। सेकंड आप चेक करें कि जीसीडी ऑफ a, n इस b को डिवाइड करता है कि नहीं, ठीक है ना। ये साथियों x तो आपको लाना ही सॉल्यूशन सेट, हमारे पास क्या है कांस्टेंट a, b, n, a और n का आपने काम कर दिया जीसीडी निकाल के। अब चेक करना है कि वो जीसीडी इस b को डिवाइड करता है कि नहीं। डिवाइड करता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन बी पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। तो साथियों जितना आपने जीसीडी निकाला ना, जीसीडी ऑफ a, n अगर डिवाइड कर देता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जितना जीसीडी ऑफ a, n रहेगा वही इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से चली गई। यहां तक मुझे नहीं लग रहा साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होगा। अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में आए तो साथियों जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि साथियों ये एक जरिया है आप तक पहुंचने का, और मैं चाहता हूं कि साथियों मैं उन कमजोर बच्चों तक जरूर पहुंचूं जहां पे वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हायर स्टडीज में साथियों अपने आप को एक्सेल नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके पास विल पावर है। आई हैव टू फेस द चैलेंजेस एंड गो टुवर्ड्स द डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूशंस,
ठीक है, या रिसर्च के फील्ड में साथियों मेरी भरपूर कोशिश रहेगी उन बच्चों तक पहुंचना जो इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, यहाँ पे जो की पॉइंट है उसको मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। पहले जो सिस्टम है साथियों, छोटी छोटी चीजें हमेशा इंसान के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है साथियों। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनः बलन। आपके पास जब साथियों एक क्वेश्चन बना लेते हैं और बन जाता है तो आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो आपको बूस्ट करता है नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। लेकिन साथियों अगर आपके पास नेगेटिव बन जाता है, अगर पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया थोड़ा सा कहीं पे अटक गए तो मन में ये आता है कि हमसे बनेगा या नहीं, फिर आप उसको सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एकाएक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, व्हाट इज द वेयर इज द आवर नॉलेज गैप। साथियों उसको जरूर आप भरने की कोशिश करें, क्योंकि पीजी लेवल पे साथियों, इस लेवल पे मुझे उम्मीद है कि आप थॉट प्रोसेस को, चीजों के जो साथियों बारीकियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर पाएंगे। और साथियों किसी भी हालत में साथियों रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है ना। साथियों जब तक हमको करेंगे नहीं ना जो हमको करना है, तब तक बिल्कुल अपने आप को रोक के मत रखिए, ठीक है ना। कभी कभी कुछ चीजें आपको अगर बांध रहा है तो उससे आपको फ्री होना जरूरी है, ठीक है। सोशल साइट पर अगर इतने ज्यादा अगर आप लोग एक्टिव रहते हैं तो उसको थोड़ा सा साथियों आप लोग अपने को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके डेफिनेटली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। और साथियों जब आप अचीव कर लेंगे उसके बाद एक अलग टाइप का आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, एक अलग ही दुनिया हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो करें, ठीक है ना। छोटे छोटे चीजों पे साथियों अपना टाइम ना वेस्ट करें साथियों ये सिस्टम है। पहला क्या याद रखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ लें। यू हैव टू फाइंड द जीसीडी ऑफ a, n, ये आपने कर लिया। सपोज साथियों यहाँ पे मैंने d बोल दिया, से इज देयर एनी प्रॉब्लम, हमने बोल दिया, कुछ तो निकलेगा ही। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप पे साथियों ये जो d है ये आपका जीसीडी निकला साथियों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो d निकला, इसको अगर साथियों मान लीजिए इस b को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड आप देख लें, इसके पास हो सकता है कि डिवाइड करे या डिवाइड ना करे। साथियों अगर डिवाइड कर देता है तो इसको क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा साथियों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और फोर्थ नंबर ये देख लीजिए साथियों, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन विल पॉसिबल, है ना। तो साथियों यहां पे जरूर लिखिएगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल, ऐसे तो बोला जाता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है साथियों, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ, ये साथियों उसको पढ़ा जाता है नंबर, तो नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी भी पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन साथियों कितना होगा, जितना साथियों हमारा जीसीडी आया था वही होगा। साथियों मुझे उम्मीद है, और कैसे निकालेंगे उसको साथियों ये मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि एक्सेल के जो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है ना, वो जो डी सॉल्यूशंस आएगा वो मैं आपको बताता हूं। सो व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड टू फॉर्म या टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो गई, प्रोसेस आप देख लें कैसे करना है। अब साथियों मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन साथियों छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर नहीं है तो अच्छे क्वेश्चन में भी आप लोग फंस जाएंगे, और ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया होगा। यही हमारा थ्योरम है, देख लीजिए, x = b mod n हैज एग्जैक्टली हाउ मेनी सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी जाके ये बात बोला है कि डी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाउ मेनी एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी पॉसिबल, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम फॉर दिस गिवन सिस्टम ऑफ congruent modulo n, only then we can say number of integral solutions, है ना। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा तभी जाके ये साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा then we have to switch to the number of integral solution, how many integral solution be possible. So this says we must have exactly GCD of a, n, ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट रहेगा, बशर्ते कि आप इसको स्विच कर ये कह पाने में सक्षम होते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है साथियों, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम है, इसलिए साथियों मुझे उसको समझाने से पहले इसको समझाना पड़ा। सो दिस सिस्टम कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, या यहाँ पे साथियों लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, एक्चुअली इसको रेड किया जाता है
लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, ठीक है ना। सो दिस सिस्टम लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n हैज एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन इन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, है ना, विद रिस्पेक्ट टू। और साथ में जरूर ये याद रखना है, जब हम लोग सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ही चलना है, इसके आगे नहीं जाना है। आगे जाएंगे तो उसको स्विच करके रिस्ट्रिक्ट करके इसके रिमाइंडर पे हम लोग काम करेंगे और चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट आएगा 0 अप टू डॉट 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 अप टू n-1 इसके अंदर में लाई कर रहा है कि नहीं। बस ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। और ये मैंने आपको समझा ही दिया कि d इज व्हाट जीसीडी ऑफ a, n, d मस्ट डिवाइड दिस। अगर साथियों ये आप समझ पाने में अगर सक्षम है, इज देयर इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी ट्रबल, देन साथियों मैं समझाता हूं आपको। साथियों ये जो हमारा लिखा हुआ है 2x = 6 मॉडुलो n, तो ये इस सिस्टम के पास हम लोग चेक करना चाहते हैं कि पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले बात साथियों आप लोगों को क्या है, व्हाट इज द सिस्टम वी हैव एक्चुअली ax = b मॉडुलो n, ये हमारे पास सिस्टम है। तो इसमें आप लोगों को चेक करना है कि सबसे पहले कि ये होल्ड करेगा कि नहीं। तो पहले हमने ये देखा जीसीडी ऑफ 2, 10 इज व्हाट साथियों 2, पहले ये हमने देखा। सेकेंड स्टेप पे चेक करना है कि जीसीडी ऑफ 2, 10 दैट इज 2 क्या 6 को डिवाइड करता है, तो करता है ना। तो करता है मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, करेगा या नहीं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसकी भी गारंटी दे दिया। नाउ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा साथियों। और फोर्थ में हम लोगों को ये चीज करना है, फिफ्थ में कि सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नाउ है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। साथियों ये जो हमारा लिखा हुआ है x = 6 mod 10, पहले तो एक सिंपल सी बातें मैं आपको समझा देता हूं जो आपको ज्यादा बेनिफिट महसूस करवाएगा। साथियों सपोज x = 2 mod 3 है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट x = 2 + 3t। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक सिंपल सी बातें लेके चलता हूं, इसको x - 2 कर दीजिए = 0 mod 3। इस 0 का मतलब है कि ये जो 3 है साथियों इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ साथियों, 3 मस्ट डिवाइड x - 2। इसका मतलब हुआ साथियों कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये साथियों x - 2 मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3 फॉर सम t, है ना, t बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों कि ये 3 का मल्टीपल होगा, तो हमने 3t लिया, t कहां से आएगा, इंटीजर से। तो साथियों ये जो आया x = 2 + 3t, तो ये साथियों हमारे काम का चीज है और आपको इस मॉडुलो के कॉरेस्पॉन्ड काम करना है। मतलब इस मॉडुलो के पास एक्चुअली क्या है साथियों, Z3 है, ये एक्चुअली यही है 0, 1, 2, मतलब t की जो कंडीशंस आएगा, t साथियों इसको इस Z3 से जो आएगा, Z3 साथियों Z3 से जो आएगा यहाँ पे, तो इसके पास कितना चॉइस रहेगा, एक्चुअली वी हैव 3 चॉइस 0, 1, 2। तो साथियों जब आप 0 इसमें रखेंगे तो x becomes 2 + 3 × 0, so x becomes 2, so there is a single solution यहाँ। फिर साथियों यहाँ पे x = 1 रख दीजिए, x = 2 + 3 × 1, so x = 5। नाउ क्वेश्चन इज 5, बट आपके पास मॉडुलो 3 पे ऑपरेट करना है। जब इसको 3 मॉडुलो पे ऑपरेट करेंगे, कैन राइट 3 + 2, अब मॉडुलो 3 लगाएंगे तो इसको 0 कर देगा, तो क्या बना x = 2, तो यहाँ पे बना हमको साथियों x = 2। और साथियों एक और रख के चेक कर ले 2 रख के जब चेक कीजिएगा तो 2 + 3 = 6 + 2 साथियों 8, और 3 मॉडुलो ऑपरेट करेंगे तो 2। तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सो वी हैव एक्चुअली सिंगल सॉल्यूशन। तो हमारे पास साथियों सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आया x = 2, किस मॉडुलो के कॉरेस्पॉन्ड साथियों, मॉडुलो 3 के कॉरेस्पॉन्ड। सो वी हैव एक्चुअली x = 2 mod 3, तो वी हैव सिंगल सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट why we are getting the single solution, and we are 100% sure we must have exactly one solution। तो ऐसा क्यों, तो साथियों इसको समझने की कोशिश करें इसके बेस पे। जीसीडी ऑफ 1, 3 साथियों 1 और 1 डिवाइड्स 2, तो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। और कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जितना साथियों इसका जीसीडी होगा। कितना जीसीडी था, 1 था, इसलिए साथियों इस सिस्टम के साथ एग्जैक्टली वी हैव एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट्स नेम x = 2, सो वी हैव एक्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करा। यूनिकनेस क्यों आया, जितना नंबर ऑफ जीसीडी ऑफ a, n रहेगा साथियों, तो उतना ही एग्जैक्टली हमारे पास क्या रहेगा, जीसीडी रहेगा, सॉल्यूशन सेट रहेगा। तो साथियों उसको जरूर याद रखिएगा। एक्चुअली क्या है साथियों, थोड़ा पीछे में नॉइज हो रहा है,
शादी वगैरह है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं साथियों ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आया होगा, तो एक बार आप करके देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, इसमें थोड़ा सा साथियों अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूं, अगर आप समझना चाहें तो 2 into x साथियों कैन राइट 2 into 3 mod 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। एक्चुअली क्या होता है साथियों, यहाँ पे जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं साथियों पहले तो देखिए कॉमन है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो आप चाहें तो 2 को निकाल सकते हैं, बट ये रूल नहीं है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं कि x इक्वल्स टू 3 mod 5। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के थ्रू अगर कोई भी अच्छे टीचर देखेंगे तो बोलेंगे ये गलत है, प्रोसेस गलत है। तो क्या प्रोसेस है साथियों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसको क्या करना है, x इक्वल्स टू साथियों 3 लिखेंगे मॉडुलो, और ये साथियों 10 तो 10 ही रहेगा, और जीसीडी ऑफ इसका 2,10। सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। सो 3 मॉड साथियों 10 और ये 2, तो कितना बना साथियों, ये 3 है हमारा। सो 3 mod 5। सो वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 3 mod 5। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्यों करा है, इसके पीछे का ये लॉजिक। इसके अगर ये आ गया तो आपके लिए बहुत बच्चा वाला काम है, लेकिन याद रखा जाए यहाँ पे 5 है, जबकि हमको निकालना है इंटीग्रल कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। हमारा जो साथियों क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो मॉडुलो 10 के कोरेस्पॉन्ड आएगा, इसको जरूर याद रखा जाए। ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली Z10। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो t की जो कंडीशंस आएगा साथियों यहीं से आएगा, और सॉल्यूशन सेट भी वहीं पे जाएगा। चलिए इसको हमने रिड्यूस करा यहाँ पे, सो x इक्वल्स टू 3 mod 5। नाउ कैन आई राइट, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप एक चीज लिख ले, x इक्वल्स टू a mod n रहेगा साथियों, जिसको हम लोग रिड्यूस करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस, और जितना मॉडुलो रहेगा साथियों उसमें कुछ मल्टीपल कर दीजिएगा mt, और m कहां से आएगा, m बिलोंग्स टू zn। इसको चाहे तो आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या, या तो ऐसा ही लिख लें x minus 3 equals to 5t, so this becomes x equals to 3 plus 5t। और t कहां से आएगा साथियों, t कहां से आएगा, इसमें चूंकि यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो z5 है, और स्विच कर देंगे उस पे। तो साथियों यहाँ पे देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से आप ये 4 वैल्यू इस पे पुट कीजिएगा। साथियों जब इसमें 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 आ जाएगा। साथियों जब 1 पुट कीजिएगा ये t इक्वल टू 0 के लिए, जब t इक्वल टू 1 करेंगे तो 8 रहेगा, लेकिन मॉडुलो 5 ऑपरेट करेंगे, मॉडुलो 5 ऑपरेट करेंगे साथियों ये भी 3 हो जाएगा, है ना, t इक्वल टू 1 पे। t इक्वल टू 2 पे देख लीजिए, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 2 5 का 10 प्लस 3 13, लेकिन 5 से ऑपरेट करेंगे साथियों, 13 को 5 मॉडुलो ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, तो फिर से हमारा 3 आ गया। तो फिर से x इक्वल टू 3 कहां पे, t इक्वल टू 2 पे। एक चीज और चेक कर लें, x इक्वल टू इस पे 3 पे चेक करते हैं साथियों, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 तक तो चला गया, 18 को साथियों आप लोग 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर ये आपको पुट करना है। x इक्वल्स टू अगेन 3 जब t का वैल्यू 3, और एक और चेक कर लीजिए 4 रख के, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, मॉडुलो 5 ऑपरेट करेंगे तो 3 पे आ जाएगा, सो t इक्वल्स टू 2। तो हर एक केस में आप क्या देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे कमाल की बात है कि यहाँ पे एक ही सिंगल सॉल्यूशन आया है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 3 ही सिर्फ और सिर्फ साथियों हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन आया। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, ये भी बात जान ले आप लोग। शायद मैंने साथियों कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स करा है, क्या मिस्टेक्स करा है ये देखिए। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ मिस्टेक्स किया है यहाँ पे साथियों, ये वाला चीज इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखिए 2 और 10 का जीसीडी क्या है, इसके रेस्पेक्टली 5 के रेस्पेक्टली तो एक ही आएगा, लेकिन हमको स्विच करना है 10 पे, है ना। 5 के रेस्पेक्टली तो सिंगल आएगा, लेकिन हमको स्विच करना है 10 पे साथियों। तो जीसीडी ऑफ 2 10 इक्वल्स टू कितना 2 आएगा, एंड 2 डिवाइड 6, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा साथियों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी 2। तो एक चीज यहाँ से काम करना है इसी पे, लेकिन मॉडुलो ऑपरेट करना है वो, ये मैंने गलती करा है यहाँ पे साथियों। x इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 3 प्लस 5t, t क्या है उससे पुट करना है, तो t का वैल्यू साथियों 0 पहले पुट कीजिए, तो x इक्वल्स टू 3
जब टी का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 1 पुट करके देखिए 5 + 3 8। एक मैंने गलती करा था साथियों, चूंकि हमको निकालना है 10 के कॉरेस्पॉन्ड, तो साथियों यहां से मेरे से गलती हुआ। एक बात, एक चीज जरूर याद रखिएगा, टी = 1 करेंगे तो 8 तो साथियों जब मॉडुलो 10 ऑपरेट करेंगे तो 10 से छोटा है, 0 अप टू 9 तक लेना था, 8 पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। तो साथियों ये हमारा दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल। कहेंगे सर आर और निकाल के चेक कीजिए इज इट पॉसिबल और नहीं। 2 रखिएगा साथियों, 2 5 जा 10 + 3 13। 13 क्या है, उससे बाहर जा रहा है ना, 0 अप टू 9 से बाहर जा, 10 ऑपरेट करेंगे तो साथियों मॉडुलो 10 तो ये भी 3 आ जाएगा। फिर से ये रिपीटेशन स्टार्ट, मतलब जो भी करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास दो ही सॉल्यूशंस मिलेगा, x = 3 और साथियों x = 8। Why we have exactly 2 solution? Because GCD of 2, 10 is 2 and 2 divides 6। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज गलती मत कीजिएगा आप भी कि साथियों ये जो ये ऑपरेट करेंगे यहाँ तक तो लाना है, ये भी हमको यहाँ तक तो सही है, लेकिन साथियों जो मॉडुलो ऑपरेट करेंगे साथियों वो इसका मॉडुलो ऑपरेट करना है। ठीक है ना, तो इसको जरूर याद रखा जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम है। एक और चीज अगर आपको रिपीट करना है तो x = 3 + 5t लिख दीजिए। t का वैल्यू कहां से आएगा, 0 1 2 3 4 तक जाएगा। लेकिन साथियों मॉडुलो 10 का ऑपरेट करना है, 0 जब लेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 1 लीजिएगा साथियों तो x = 8 बन जाएगा, 2 लीजिएगा और 2 लेंगे 2 5 जा 10 + 3 13 में 10 से है ना मॉडुलो ऑपरेट करेंगे 3 लीजिएगा साथियों, 3 5 जा 15 + 3 18 में 10 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि रिपीटेशन हो रहा है, यही सारा चीज, मतलब दो ही सॉल्यूशंस मिल रहा है, x = 3 and 8। मुझे उम्मीद है साथियों आज का लेक्चर ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया, एक एक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, पीछे में नॉइज काफी ज्यादा हो रहा है। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, होगा तो आज रात में अपडेट करूंगा कुछ और भी बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ साथियों। हो सकता है साथियों रियल और लीनियर का कुछ मिक्स में लेके आऊं साथियों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करें और प्लीज अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।